आज हम बच्चों के संस्कार जो दिन प्रतिदिन बिगड़ते चले जा रहे हैं, उनमें सुधार कैसे कर सकते हैं, इसके संबंध में आपको एक मेरे अनुभव के आधार पर 11 सूत्री एक कार्यक्रम शेयर कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि जहां बच्चों में पढ़ाई से मोह छूट गया है, स्कूल कॉलेज जाना बंद हो गया है, मेमोरी लुप्त सी होती चली जा रही है, स्वास्थ्य गिरते चले जा रहे हैं, उनमें काफी सुधार होगा। हमें एक शेड्यूल, एक चार्ट अपने बच्चों के लिए बनाना होगा, जिसमें सबसे पहला बिंदु होगा कि उन्हें प्रातः कितनी बजे तक बिस्तर छोड़ देना चाहिए, अर्थात उठ जाना चाहिए। मान्यता है कि सूर्य उदय तक उठने से हमारी बुद्धि, विवेक, वाणी, धन, वैभव में वृद्धि होती है, और जैसे जैसे सूर्य उदय होकर सूर्य ऊपर होता चला जाता है, वैसे वैसे इन सब चीजों का ह्रास होता है। अच्छा रहेगा कि सूर्य उदय होने तक बच्चा बिस्तर छोड़ दे, अर्थात उठ जाए। उठने के तुरंत बाद आजकल जैसे बच्चों की आदत है कि वो लोग या तो मोबाइल मांग लेते हैं आपसे, या बाद में एंड्रॉयड टीवी लगाकर बैठ जाते हैं, या कोई भी ऐसा चैनल लगाकर बैठ जाते हैं कि जो शिक्षाप्रद नहीं होता, बल्कि वो एक भ्रम बच्चों में पैदा करता है। हम उससे उनको मुक्त कराए। और दूसरा जो बिंदु मैं दे रहा हूं कि उनको कहे कि भाई अब आप अपना दैनिक कार्य कीजिए। दैनिक कार्य का मतलब होता है सबसे पहले वो पोटी जाए। बच्चा कहता है नहीं आती, तो हमारे शास्त्रों में उल्लेख है कि कम से कम एक स्वस्थ व्यक्ति को सुबह और शाम 2 वक्त पोटी अवश्य जाना चाहिए। नहीं आती कोई बात नहीं है, तुम एक बार जाओ, नहीं आएगी आ जाना। और उसके बाद ब्रशिंग करना, स्नान करना, और जो भी धर्म आप मानते हैं, छोटी मोटी पूजा करने की आदत उनमें डालिएगा। उसके बाद तीसरा जो बिंदु है मेरा, वो ये है कि आप उन्हें हेवी नाश्ता दें। लेकिन यहां नाश्ते का मतलब ये नहीं है कि आप उनके लिए बर्गर बना रहे हैं, आप उनके लिए चाउमीन बना रहे हैं, आप उनके लिए मैगी बना रहे हैं। ये बच्चों की ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। इसकी जगह है मैं आपको सुझाव दूंगा, सलाह दूंगा दूध के साथ। और यदि आपके पास में गाय अथवा भैंस का दही छाछ है, तो दही छाछ के साथ रात में कुछ रोटियां ज्यादा बनाकर रखिए, और वो ठंडी रोटी उन्हें आप खिलाएं। आप थोड़े महीनों में ही देखेंगे कि हेल्थ वाइज और मेमोरी वाइज वो काफी स्ट्रेंथ ले लेगा, काफी स्ट्रोंग हो जाएगा। अगला बिंदु है मेरा कि ये तो पक्की बात है
कि घर घर में टीवी हो गए, मोबाइल हो गए, फिर हम तो टीवी देखे और बच्चों को मना कर दे, तो आप उनका कोई भी 1 घंटा टीवी में वो सीरियल्स देखने का बना दे जो शिक्षाप्रद हो। अब ये शिक्षाप्रद कौन सा होगा, यह आप स्वयं आंकिएगा, जानिएगा कि कौन से सीरियल्स अपने बच्चे के लिए शिक्षाप्रद होंगे। अगला बिंदु यानी कि 5वां बिंदु है मेरा, आप अपने बच्चों को समय पर, यदि स्कूल्स लग रही है, कॉलेजेस लग रहे हैं, तो आप उन्हें समय पर तैयार होने के लिए कहें और समय पर उन्हें स्कूल व कॉलेज भेजें। अगला बिंदु है, जब वो बच्चे शाम को दोपहर में स्कूल से आ जाए, उसके बाद साय समय उन्हें 1 से 2 घंटा खुले वातावरण में खेलने की आदत डालें। गांव में है कबड्डी खेले, क्रिकेट खेले, शहर में है वॉलीबॉल खेले, फुटबॉल खेले, क्रिकेट खेले, हॉकी खेले, बैडमिंटन खेले, टेबल टेनिस खेले। ये सब ऐसे वर्जिश वाले गेम हैं कि वर्जिश की तो वर्जिश हो जाती है, ब्रेन की भी एक्सरसाइज होती है, शरीर में एक स्फूर्ति सी आती है। अगला बिंदु मेरा है कि आप अपने बच्चों को रात्रि भोजन रात को 8 बजे के पहले 8 बजे तक हर हालत में करा दें और उसके बाद उन्हें 10 बजे तक रात को पढ़ने के लिए कहें। ये आदत यदि पड़ जाती है तो आप ये मान कर चलिएगा कि आने वाले समय में उनको जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज RAS है, IAS है, बैंक PO है, IBPS की दूसरी तैयारियां है, जूनियर अकाउंटेंट्स की है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स की है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की है, ये विभिन्न प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और एक ही समय में कई नौकरियां उनके हाथ में होगी। अगला जो बिंदु है मेरा वो ये है कि बच्चों को मोबाइल तो दे, लेकिन किस उद्देश्य के लिए दे। केवल जैसे अभी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है तो आप उनको कहो कि भैया जब आप स्कूल जाते हैं हम आपको भेजते हैं, आने के बाद में आप घर पर ही रहते हैं, ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स आप स्कूल में रहते हैं। ठीक ऐसे ही स्कूल वाले, कॉलेज वाले यदि ऑनलाइन क्लासेस लगवा रहे हैं तो आप उनको कहिएगा कि ये मोबाइल, ये मान कर चलो कि केवल आपकी क्लासरूम में टीचिंग चल रही है, इसके लिए प्रोवाइड करवाया गया है। बेल लग गई है, क्लासेस ऑफ हो गई है, अब आप ये मोबाइल दे दीजिएगा। हो सकता है थोड़े समय बच्चा नाराज हो, लेकिन आप अगर अभी उन्हें नाराज कर लेंगे तो आपको भविष्य में उनका एक ब्राइट फ्यूचर मिलेगा। और अगर आप उसकी खुशी के लिए मोबाइल उसके हाथ में ही थमा देंगे तो मान कर चलिए कि बच्चे के पाँव में कुल्हाड़ी वो खुद नहीं मार रहा, बल्कि आप बच्चे के पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, उनका फ्यूचर डार्क में कर रहे हैं। 9वां पॉइंट मेरा है कि बच्चों में आदत डालें, आप भी खुद अपने आप में भी आदत बनाएं कि बच्चे अपनों से बड़ों के साथ में, ताऊ ताई, चाचा चाची, दादा दादी, माता पिता, इनके साथ
बैठे रात में फुर्सत में और उनसे शिक्षाप्रद अनुभव शेयर करें और उनसे कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त करें, ताकि बच्चों को मालूम हो कि हम अपने जीवन में क्या करेंगे, क्या खोएंगे, क्या पाएंगे। ये सब चीज़ों की जानकारी उन्हें होगी। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे परिवार का नाम रोशन हो। 10वां बिंदु है मेरा, बच्चों में एक आदत बनाएं कि वो सबका आदर करें। जो भी अपने से बड़ा है, चाहे वह पड़ोसी है, चाहे आपके मित्र है, चाहे आपके वो रिश्तेदार है, चाहे कार्यालय से आया कोई कर्मचारी है, अगर वो बड़ा है तो उनको, बच्चों को कहे वो उनके बड़ों के चरण स्पर्श करे, उनको नमस्कार करे, उनका आदर सत्कार करे। 11वां और अंतिम बिंदु है कि आजकल हम जैसे देख रहे हैं और घर घर में ऐसी व्यवस्था बन रही है, पनप रही है कि रात को 1-2 बजे तक बच्चे सोते ही नहीं हैं। भाई ये तो कोई बात नहीं हुई। इसलिए मेरा यह 11वां व अंतिम सूत्र है कि आप अपने बच्चों को हर हालत में रात 11 बजे तक सोने की आदत डाल दें और उस समय किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं होना चाहिए, वातावरण खुशनुमा होना चाहिए। अगर ये बहुत कम छोटे छोटे से बिंदु मैंने जो बताए हैं, ये बच्चों में अच्छे संस्कार डालने के लिए है। आप यकीन मानिएगा कि आपका बच्चा इस जो विपरीत हवाएं चल रही है, जहाँ बेरोजगारी मुंह फाड़े खड़ी हुई है, जहाँ शिक्षा का स्तर डे बाय डे गिरता चला जा रहा है, जहाँ बच्चों की लियाकत कम से कम होती चली जा रही है, जहाँ बच्चों में बुरी आदतें डेवलप होती चली जा रही है। माफ़ कीजिए, मैं अपनी उम्र के हिसाब से बहुत सी बुरी बातों की जानकारी यहाँ नहीं दे पा रहा हूँ, जो आज के यंग जेनरेशन के अंदर मौजूद है, जो उन्हें एक बार कैंसर का इलाज हो सकता है, लेकिन उन बुरी आदतों का कदापि नहीं हो सकता है। इसलिए मेरी आपको यही सलाह है, अगर आप मानते हैं तो इन बिंदुओं पर विचार करके देखिएगा और आप पाएंगे कि कुछ महीनों में ही बहुत कुछ परिवर्तन आपके परिवार में हो जाएगा। परमात्मा आपको और आपके परिवार को सुखी रखे, बच्चों को कामयाब बनाए। जय श्री कृष्ण।